हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ। और मैथ में हम देखेंगे आज जो है पांचवा चैप्टर, क्योंकि चौथा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज हम देखेंगे नए सिलेबस के ही अकॉर्डिंग देखेंगे हम कौन सा अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ये चल रहा है आपका साइंस, जो कि हम कंप्लीट करेंगे बहुत जल्द। और उसके बाद सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम दो विषय पे ज्यादा फोकस किए हैं, एक मैथ और एक साइंस। ठीक है, समांतर समांतर श्रेणियां। तो समांतर श्रेणी क्या होती है उसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, तो समांतर श्रेणी का अगर एक डिफिनेशन समझ सकते हैं तो क्या लिखेंगे कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे कि इसको हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी से दर्शाएंगे। इसको क्या लिखते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको हम किस चीज से लिखेंगे? एपी से भी इसको हम लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसमें दो तीन चीजें ज्ञात करने के लिए देता है, एक पहले प्रथम पद और सर्वांतर। ठीक है, तो एक उदाहरण से हम कंफर्म कर लेते हैं, जैसे कि या फिर कोई ऐसा नंबर कि क्या बनाएंगे, समांतर श्रेणी में संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे कि हमारे पास एक है अर्थमेटिक 1 2 3 4 इस तरह से चलता गया। ठीक है, तो ये जो पहला होगा ए हो, प्रथम पद होगा, प्रथम पद। ठीक है, क्या प्रथम पद हो जाएगा? तो प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, A1 A2 ऐसे करके होता है उसमें, तो 1 हो जाएगा। तो ये पूरे को कैसे लिखते हैं? A1 A2 A3 इस तरह से ऐसे होता है, लास्ट में AN होता है। ठीक है, उस पर भी आएंगे AN निकालने के लिए लास्ट वाला पद। वही अगर D है, D को बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर, जिससे हम D से दर्शाते हैं। तो A2 - A1 करते हैं। ठीक है, यानी कि 3 में से 1 घटाएंगे तो
सॉरी 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। वहीं अगर A3 में से A2 घटाएंगे तो वहां भी 1 हमको आना चाहिए, क्योंकि अगले वाले में से पिछला वाला घटाने पर सेम आना चाहिए जिसमें से भी घटाते हैं। अगर 4 में से 3 में से 2 या फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो हर में से 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम प्रथम पद समांतर, और इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आई बात? तो इसमें हम बात कर लेते हैं उदाहरण की। जो उदाहरण हमारा यहां से पहला है, ये लिखा है कि 1/, हमको क्या प्रथम पद बोला है, तो प्रथम पद यही होता है। ठीक है, समांतर पता नहीं कैसे निकलते हैं। डी कहाँ, A2 माइनस A1 यानी 1/2 माइनस 3/2। देख लीजिए क्या आएगा घटाने पर, माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अरे 2 बचेगा ना, तो 1 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, आगे चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है? यदि उनमें कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। जैसे कि क्या बोला है कि संख्याओं, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन हम वो देखने देखे
इसको कैसे पता करेंगे कि यह हम समांतर श्रेणी है? तो देखिए, इसको हल करेंगे तो A1 तो 4 है, A2 क्या है 10 है, वही अगर A3 देखते हैं तो वो 16 है। तो क्या है 16 में हम देखें, जैसे कि हम सर अंतर यानी कि D का मान जो है वो A3 माइनस A2 भी करने पर हमको कितना आ रहा है 6 आ रहा है। वही चीज अगर A2 माइनस A1 कर रहे हैं तो वहां भी हमको 6 मिल रहा है। यानी कि अगले वाले पद में से पिछला वाला पद माइनस कर रहे हैं, कोई भी तो हमको सेम मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी होगा। क्या? तब जाकर ये समांतर श्रेणी होगा, नहीं तो नहीं होता। समझ में आई बात? तो लिखेंगे कि अतः दी हुई संख्याओं की सूची में यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर 6 है। समझ में आया? तो इसी का दूसरा नंबर है, हमको करना है वन 3 और माइनस के 5 और ऐसे। तो इसमें अगर हम देखेंगे हल करते हैं तो A1 1 है, A2 माइनस 1 है, A3 माइनस 3 है, A4 माइनस 5 है। तो क्या जो सर्व अंतर है D का मान वो A4 माइनस A1 करने पर -5 माइनस माइनस +3 ये 2 आ गया, ठीक है, माइनस का। क्या वही चीज देखिएगा, क्या वही चीज A3 माइनस A2 करने पर आएगा -3 +1 -2। क्या A2 माइनस A1 करने पर आएगा -1 -2। हाँ, तो इसका समांतर का अंतर जो है सभी नंबरों के बीच जो है वो सेम आ रहा है, इसलिए वो क्या होगा समांतर श्रेणी है। तो क्या लिखेंगे अगला 2 पद भी हमको ज्ञात करना है, अगला 2 पद ज्ञात करना है इसमें भी और इसमें भी। तो क्या कर लेंगे कि जैसे 6 का अंतर है तो 6 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 28 और इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। समझ में आई बात? वही चीज अगर यहाँ पर -2 जोड़ते हैं तो -7 हो जाएगा और यहाँ -2 जोड़ेंगे तो -9 हो जाएगा। हमको 2 पद यहाँ से निकल गया दोनों में, ठीक है। अगला इसी का देखिए तीसरा नंबर पे बात हम कर लेंगे। देखिए ठीक है, तीसरा क्या बोला है -2 2 -2 2 फिर यहां भी माइनस, इस तरह से है। तो क्या यहां पर देखिए A2 माइनस A1 करने पर 2 + 2 आया 4। वही अगर A3 माइनस A2 करते हैं तो -2 -2, यहां पर देखिए माइनस का जा रहा है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। तीसरा नंबर जो है वो समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक प्लस और माइनस दोनों बीच के आ जा रहे हैं तो ये नहीं होगा। और इसका चौथा जो नंबर है वो आप खुद से कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे तो प्रश्नावली 5.1 है, ठीक है। तीसरा जो है उसमें प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर ज्ञात कीजिए, 3 पद और ज्ञात कीजिए, चौथा तक सेम है, ठीक है। चौथा तीसरा और चौथा जो हम उदाहरण पहला और दूसरा करवाए उसी तरह से है। और दूसरा जो है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और
सर्वांतर डी निम्नलिखित है। तो ये जो है प्रश्नावली कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इसमें का जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे कंप्लीट पूरा, फिर उसके बाद आगे यनवा पद ज्ञात करने के लिए है उसको हम देख लेंगे एक बार, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसका जो। अच्छा देखते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है वो प्रश्नावली जो 5.1 है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जो प्रश्नावली 5.1 है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें थोड़ा बड़ा बोला है, तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप देख लीजिएगा वहां से, ठीक है। तो क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों। तो बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है, ठीक है। बोला प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, यानी कि A1 क्या है 15 है, A1 क्या है 15 है। तो और इसका जो आगे जो दिया है तो ये हाँ होगा, मतलब कि जो बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए मीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है 8 रुपए है, यानी 8 रुपए क्या होगा वहां सर्वांतर होगा। तो देखिए अगर हम जैसे कि 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से 8 5 13 और यहां से 2, फिर उसमें इसके में से 8 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 जोड़ेंगे 31, क्या होगा 31 यहां से हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो 31 में से 23 घटाएंगे तो 8 बचेगा और 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यानी कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक में लिख देंगे कि हाँ ये जो है ये बन रहा है, क्योंकि प्रत्येक में 8 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। प्रत्येक में 8 जोड़ा जा रहा है और अगले वाले में से पिछला वाला घटाने पर 8 बच जा रहा है, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा। और इसी का तो पहला था, इसी का दूसरा नंबर क्या बोला है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो जैसे कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा यानी कि आयतन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम बेलनाकार बेलन का आयतन लगा देंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा वो नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। और एक बार आप इसको देख लीजिएगा, नहीं तो हम इसको बता देंगे दूसरा तीसरा और चौथा उसके बाद के क्वेश्चनों को, ठीक है। तो चलिएगा आज के लिए बस इतना रखते हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरे साल पढ़ने वाले हैं, जो कि अभी तक हम 5वां चैप्टर शुरू कर चुके हैं और चौथा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।